अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आखिर में बताया था कि चैप्टर 6 अभी हम छोड़ रहे हैं, चैप्टर 7 में जा रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन कंप्लीट करने के बाद फिर मैं एप्लीकेशन की तरफ आऊँगा जो चैप्टर 6 में है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फॉर्मूला है u इंटू वी का। इफ़ यू हैव अ फंक्शन u x मल्टीप्लाई बाई वी एक्स एंड देन डी एक्स, तो u इंटू वी का फॉर्मूला डिफ्रेंसिएशन में आप कर चुके हैं। इंटीग्रेशन में यह है कि u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx, then we have minus sign, a large integral. Now the derivative of u and again integral of v dx and then dx. So this is the formula for multiplication of two function, integration of the multiplication of two function. अब यहाँ आप देख रहे हैं कि u का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं और v को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो आमतौर पे u उस फंक्शन को लिया जाता है जो एलिमिनेट हो जाए एक मर्तबा फॉर्मूला अप्लाई करने से, या एक से ज़्यादा मर्तबा फॉर्मूला अप्लाई करने से एलिमिनेट हो जाए, तो उसको हम u सपोज करते हैं। सो वी वे हैव कम्बिनेशन, आपके पास मुख्तलिफ कम्बिनेशन हो सकते हैं, एल्जेब्रिक प्लस एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक विद एक्सपोनेंशियल, एल्जेब्रिक विद ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक विद लॉग। ये तो एल्जेब्रिक के कम्बिनेशन है। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल का कम्बिनेशन भी, ये कुछ कम्बिनेशन है जो आपके यहाँ मौजूद हैं। अब देखें ये थ्री जो केस हैं, इनमें तो उस एल्जेब्रिक को आप ले लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्स की पावर डिफ्रेंशिएट करें तो कम हो जाती है। तो इन तीनों केसेस में तो एल्जेब्रिक को आप यू लेंगे। ज़ाहिर है यहाँ दोनों एल्जेब्रिक हैं, आप देखेंगे कि जो सिंपल है उसे आप यू ले लें ताकि वह एलिमिनेट हो जाए। लॉग जब भी हो, जिस कम्बिनेशन में भी हो, चाहे अकेला हो, इसे हमेशा इस केस में यू आप हमेशा लॉग को लेंगे। लॉग जब भी होगा तो आप यू। अब ये ऐसा है जो कभी एलिमिनेट नहीं होता, ना ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव से एलिमिनेट होता है, ना इंटीग्रेशन से। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, डेरिवेटिव लोगे तब भी ई एक्स ही रहेगा, इंटीग्रेट करोगे तब भी ई एक्स ही रहेगा। तो इन दोनों में से कोई भी एलिमिनेट नहीं होता। तो ये हम आखिर में करेंगे। इसमें आप जिसको चाहे यू ले लें, जिसको चाहे भी ले लें, लेकिन जब एक मर्तबा आपने किसी भी एक फंक्शन को यू ले लिया तो फिर पूरे प्रोसीजर में आप उसी को यू लेंगे। बस यह ध्यान में रखिएगा। अब हम देखेंगे, लास्ट क्लास में भी हमने एक सवाल किया था जो कि डेफिनेट का था, लेकिन उसी को अगर हम दोबारा करें इस मेथड से, तो दोनों अलजेब्रिक फंक्शन का ये 55.9 एक्सरसाइज में कल हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.9 का हम कर रहे हैं इस मेथड से। कल हमने दूसरे मेथड से किया था, आज हम इस मेथड से कर रहे हैं। 0 to 8 x अंडर रूट 1 प्लस एक्स। dx।
तो आप देखें कि दोनों एल्जेब्रिक हैं, पहला केस दोनों एल्जेब्रिक हैं। ये एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट करोगे तो ख़त्म हो जाएगा, ये इंटीग्रेट, इसे आप इंटीग्रेट कर लें। तो लेट मी राइट फर्स्ट ऑफ ऑल in the power, in the form of power x। तो आप ऐसा करेंगे विदाउट ठीक है, विदाउट पावर पे लिमिट लेके भी कर सकते हैं और लिमिट के साथ भी कर सकते हैं आप। अब आप ये समझें कि u जो है वो x है, लेट u इज x एंड v इज 1 प्लस एक्स पावर हाफ। इस पूरे को आप लेंगे अब भी, तो इसका डेरिवेटिव चाहिए तो ये 1 हो जाएगा। इसका इंटीग्रल लोगे तो कल हमने इसे सब्स्टिट्यूशन से किया था, इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इनसाइड जो है 1 प्लस एक्स की पावर 1 है, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में रख दें तो I becomes, this implies I is equal to u as it is, x को आपने ऐसे ही रखा, इंटीग्रल आपने लिया है 1 प्लस एक्स 3/2, तो 2/3 यहाँ कर दें। और अब चूँकि इसका इंटीग्रल साइन नहीं रहा है तो यहाँ आप ये लिमिट लगा दें 0 to 8 माइनस होल इंटीग्रल ऑफ 0 to 8, u का डेरिवेटिव 1 और ये 2/3 अगेन बाहर निकाल दें, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 3/2 dx। तो आप देखें एक दफ़ा आपने इंटीग्रेट कर लिया तो ये इस पे इंटीग्रल नहीं रहा और यहाँ से x एलिमिनेट हो गया, सिंगल पावर रह गई। साथ साथ लिमिट भी लगा दें और उसे इंटीग्रेट भी कर लें। तो 2/3 तो कांस्टेंट है, यहाँ x की जगह पर 8 माइनस 0 रख दो और इसी तरह से 1 प्लस 8 पावर 3/2 माइनस 1 प्लस 0 पावर 3/2 एंड देन 2/3। अगेन जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये 1 प्लस एक्स की पावर 5/2 हो जाएगी डिवाइडेड बाई 5/2 और यहाँ भी आप 0 to 8 लिमिट लगा दें। तो यहाँ से आपके पास 2/3 8 मल्टीप्लाई बाई, अब देखेंगे 9 की पावर 3/2 है, तो 9 की पावर 3/2 के 9 का रूट निकाल लो तो 3 आ जाएगा और पावर 3 हो जाएगी और ये -1। तो यहाँ से तो ये आया, ये बन जाएगा -4/15 और यहाँ भी आप 1 प्लस 8 5/2 माइनस 1 प्लस 0 5/2, यहाँ भी हमने लिमिट लगा दी। यहीं कर लेता हूँ, इसे मैं मिटाना नहीं चाह रहा। तो देखें शुरू में तो आपके पास ये 27 मल्टी और में से 1 माइनस करोगे तो I इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू 2/3 8 मल्टीप्लाई बाई 26 यहाँ से आया और माइनस का 4/15 अगेन 3⁵5 रह जाएगा एंड -1। तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू, चाहो तो 2/3 कॉमन निकाल लो, चाहो तो इसी ऐसे ही कर लो, इसे 2/3 यानी 16 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, फोर 16 -3 माइनस ये जाहिर है 3 की पावर 5 है तो ये 243 माइनस करोगे
तो 242 रह जाएगा डिवाइडेड बाई 15। आगे इसे सॉल्व कर लेना। अब ये कल ही जैसा सवाल वही आंसर आ जाएगा जो कल हमने किया था। अब हम पहले एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। सिर्फ अगर आपके पास ln x हो, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी सवाल ऐसा नहीं किया जिसमें ln आता हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सिर्फ इंटीग्रेट करना है ln x को, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ता है। तो अब यहाँ तो सिंगल फंक्शन है, दूसरा फंक्शन कहाँ है? तो दूसरा फंक्शन अगर नहीं है तो 1 तो हर जगह है, तो 1 लगा लो। तो ये अब आपके पास सवाल है। तो इसी तरह से यू सपोज कर लो, मैंने आपसे कहा कि जब भी लॉग फंक्शन होगा तो आप हमेशा ln को u लोगे, क्योंकि ln जो है वो एलिमिनेट होके x 1/x बना देता है, और v जो है वो 1 ले लो। तो u डैश जो है वो आ जाएगा आपके पास 1/x, और इंटीग्रल v dx का मतलब है जस्ट 1 dx यानी कि x। अब ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दें फॉर्मूले में। पुट कर दें, देयरफॉर I बिकम u एज इट इज इंटीग्रल ऑफ v इज x माइनस whole integral of the derivative of u is 1/x and the integral of v is x and then dx। तो आप देखें ये x x कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिर्फ 1। तो यहाँ x ln x को पहले लिख लें ताकि कंफ्यूजन ना हो, और ये x कैंसिल करेंगे 1 dx, इंटीग्रेट करोगे तो -x और प्लस c, चूँकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो c ऐड कर दो, दैट विल बी द आंसर। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है 7.2। एक्सरसाइज 7.2, और इसमें फोटोकॉपी में जो सवाल दिए हुए हैं बस वो कर लें आप। तो अब क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रल ऑफ x e की पावर -2x dx। अब देखिए शुरू में तो मैं आपको करा रहा हूँ डायरेक्ट सपोज करके u एंड v सपोज करके, लेकिन यहाँ भी ज़रूरी नहीं है कि आप u और v सपोज करके इस तरह से करो। अगर डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी कर लें आप। तो फिलहाल मैं इस सवाल को डायरेक्ट नहीं कर रहा, u और v सपोज करके कर रहा हूँ। तो अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आए तो बेहतर है कि फिर आप इंडिविजुअल इसी तरह से सपोज करके करें जैसे अभी हम कर रहे हैं। लेट u इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ मैंने आपसे कहा है कि एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, तो हमेशा एल्जेब्रिक को आप u लोगे और v लोगे आप e की पावर -2x। अब इंटीग्रल डेरिवेटिव लेना है u का तो वो तो 1 हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रल जो v dx का है, देखें अभी सिंगल अगर फंक्शन है तो उसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हालांकि पहले हमने जब एक्सरसाइज कर रहे थे इसे हमने सब्स्टिट्यूशन से ही किया था, लेकिन डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि जाहिर है ई के ऊपर जो कुछ है लिखा हुआ है वो तो एज इट इज़ रहेगा। ई फंक्शन का डेरिवेटिव लो या इंटीग्रेट करो तो यही रहता है, लेकिन फिर उसके बाद जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसके डेरिवेटिव से हम डिवाइड करेंगे। तो e की पावर -2x तो ऐसे ही रहा, लेकिन इसके बाद इसका डेरिवेटिव -1/2, तो -2 से इसे डिवाइड करना है। तो इस तरह से ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया है। अदरवाइज हमने जब एक्सरसाइज की थी, जब आपको करने का तरीका सिखाया था तो सब्स्टिट्यूशन से किया था। तो सिंगल फंक्शन हो तो आप डायरेक्टली भी इंटीग्रेट कर सकते हैं।
तो नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको अगेन इस फॉर्मूले में, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू यू एज इट इज, इंटीग्रल आपके पास आया है -e2x अपॉन 2, then minus whole integral of the derivative of x is 1, and again minus e की power -2x upon 2 is the integral, and then dx। तो इसको इंटीग्रेट कर लें, अब यहाँ जाहिर है x एलिमिनेट हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा -x(e2 -2x अपॉन 2), या माइनस ये और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 बाहर आ गया, और इंटीग्रल में -2x रह गया जिसे आप ऊपर इंटीग्रेट कर चुके हो। तो फाइनली वी हैव -xe-2x अपॉन 2, 1/2 माइनस का और आ जाएगा, तो ये माइनस का 1/4 बन जाएगा, और ये एज इट इज़, और आखिर में आप सी लगा लें, दैट विल बी द आंसर। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, यहाँ पर x स्क्वायर है और e के पावर x है, तो मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ u और v सपोज किए बगैर, बस जहन में रखें कि x को आपने u लेना है और इसको v लेना है, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेट मी कॉल i, so this is equal to u as it is, इंटीग्रल ऑफ v ex का इंटीग्रल ex ही रहेगा, minus, now the derivative of x square is 2x, and the integral आप ex पहले ही निकाल चुके हो, and then dx। जरा रीराइट कर लो इसे, एक्स स्क्वायर ई एक्स -2 को इंटीग्रल साइन से बाहर निकाल दो, एक्स ई एक्स डी एक्स। तो आप देखें कि एक दफ़ा आपने जो फॉर्मूला लगाया तो 1 डिग्री कम हो गई एक्स की, एक दफ़ा और लगाएंगे तो ये फिर एलिमिनेट हो जाएगा, तो जाहिर है एक्स की डिग्री पे डिपेंड करता है, तो ये पहली वाली टर्म तो एज इट इज़ -2, अगेन अप्लाई दैट फॉर्मूला, डायरेक्टली कर रहे हैं, कीप एक्स एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ ई एक्स इज ई एक्स minus whole integral, now the derivative of x is 1 and integral of ex is ex, so this is equal to x square ex minus 2x ex, और ये -2 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे +2 ex को भी इंटीग्रेट कर दोगे तो ex ही रहेगा प्लस c, दैट विल बी द आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल x sin 3x dx। ये भी आप चाहें तो डायरेक्ट कर लें, लेकिन ये चूँकि ट्रिग्नोमेट्रिक का पहला सवाल कर रहे हैं तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट u इज इक्वल टू x एंड v इज इक्वल टू साइन 3x, डेरिवेटिव ऑफ u इज 1, लेकिन इंटीग्रल v
dx इंटीग्रल साइन 3x। अब देखें यहाँ पर फिर वही बात जो पहले हम कर चुके हैं। सिंगल फंक्शन है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, लेकिन साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है। तो साइन के हिसाब से माइनस कॉस 3x ही रखो, लेकिन जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे तो एंगल के डेरिवेटिव से हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो एंगल का डेरिवेटिव क्योंकि 3 होगा इसलिए हमने डिवाइड कर दिया। तो इस सवाल को सपोज करके इसलिए किया था कि ये मैं आपको स्टेप बता दूं। अब आप वैल्यू पुट कर दें। Therefore I is equal to keep x as it is, इंटीग्रल ये आया आपके पास माइनस cos 3x अपॉन x minus whole integral of, now derivative of x is 1 और integral again minus cos 3x upon 3 and then dx। तो इसे रीराइट करोगे तो माइनस को बाहर निकाल दो, x cos 3x अपॉन 3, ये माइनस माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा और इनसाइड द इंटीग्रल यू हैव cos 3x dx। तो माइनस x cos 3x अपॉन 3। तो देखिए cos का इंटीग्रल साइन होता है और अगेन डिवाइड करोगे 3 से तो डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो मैं इसे डायरेक्ट 1/9 लिख देता हूँ और साइन 3x और फिर आखिर में c, दैट विल बी द आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इंटीग्रल ऑफ x अंडर रूट x ln x dx। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब ln x होगा तो उसे आप u लेंगे, तो इसे भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसे भी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि ln x को ऐसे ही रखना है, u को ऐसे ही रखना है। इसका इंटीग्रल लोगे, ये चलो एक स्टेप हम इसको x की पावर हाफ ln x करके लिख लें। अब जब x की पावर हाफ का इंटीग्रल लोगे तो डायरेक्ट x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 हो जाएगा minus whole integral। Now the derivative of ln x is 1/x and integral is, अब मैं इसे 2/3 ln x की पावर 3/2 ये फॉर्म में लिख लिया डायरेक्ट। So you can write this as 2/3 x raised to power 3/2 ln x। ये तो है पहली टर्म। यहाँ से -2/3 आप बाहर निकाल दें। इंटीग्रल में देखें कि यहाँ 1/x है और यहाँ x 3/2 है। सिंप्लीफाई करोगे तो ये सिर्फ x रेज़ टू पावर 1/2 रह जाएगा। अगेन इंटीग्रेट कर दो इसे, तो पहली टर्म तो एज इट इज 2/3 यहाँ पहले से मौजूद है। x की पावर अगेन 1 ऐड करोगे तो 3/2 और 2/3 एक और आ जाएगा आपके पास। तो फाइनली वी हैव I is equal to 2/3 x raised to power 3/2 ln x minus 4/9 x raised to power 3/2 plus c, that will be the answer।
अच्छा जी, एक सवाल जो है ये क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ देखें आपके एल एन एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है। एल एन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये ख्याल रखना कि ये एल एन एक्स स्क्वायर और एल एन एक्स होल स्क्वायर में बहुत फ़र्क है। हाँ, ये हो सकता है कि एल एन के ऊपर 2 डाल दो एक्स के साथ, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क है, इसको एक ही नहीं समझना, इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगाना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ भी इसी तरह से आपके एल एन है, चूँकि इसे यू लोगे, चाहो तो इसे यू और बी अलग अलग लेके और फिर कर लो, चाहो तो डायरेक्ट कर लो, एक ही फंक्शन है, दूसरा फंक्शन 1 लगा लो। तो दिस implies this is equal to, let me call I, दिस इज इक्वल टू, अब जाहिर है कि एक्स को आप जो u है उसे आप एज इट इज रखते हैं, तो u यहाँ पर जो है एल एन एक्स का होल स्क्वायर है और v1 है, 1 का इंटीग्रल x आ जाएगा माइनस होल इंटीग्रल ऑफ, अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो जाहिर है पहले तो आप लोगे 2 एल एन एक्स पावर का ले लिया और फिर जो इनसाइड दी पावर है वो है 1/x, तो ये डेरिवेटिव हुआ एल एन एक्स होल स्क्वायर का, और फिर v का इंटीग्रल x है, तो ये आपके पास पहला स्टेप, तो यहाँ x और x को कैंसिल कर दें, तो x एल एन एक्स होल स्क्वायर एज इट इज, -2 को बाहर निकाल लो। अब आप देखें आपके पास इनसाइड दी इंटीग्रल सिर्फ एल एन एक्स रह गया, जिसको आप पहले सॉल्व कर चुके हो, तो उसका जो सॉल्यूशन था वो सारा यहाँ लगा देना, या कर लेते हैं हम आगे मज़ीद इसे, एक्स एल एन एक्स होल स्क्वायर -2 अगेन 1, keep ln x as it is, derivative of 1 is x minus integral, now the derivative of ln x is 1/x and the integral of 1 is x and then dx. So this is equal to x ln x whole square माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 2x ln x और ये माइनस माइनस प्लस 2, और इनसाइड द इंटरवल इंटीग्रल आपके पास 1 रह जाएगा कि, तो 1 का इंटीग्रल x और फिर आखिर में c लगा दो, दैट विल बी द आंसर। देखिए अब इसी क्वेश्चन नंबर 14 में भी एल एन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, अब अगेन सिंगल फंक्शन है, तो अगर सिंगल फंक्शन हो तो खुद आई लगा लो, इसके साथ 1 लगा लो कि सेकंड फंक्शन जो है वो 1 है, तो चूँकि ये एल एन है तो पहले इसे आप कीप इट एज इट इज, यू एज इट इज, एन इंटीग्रल ऑफ 1 इज x then minus whole integral of, now the derivative of this one, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो पहले तो आपके पास आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 4, एल एन का डेरिवेटिव लिया आपने, और फिर इनसाइड जो लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव जो है वो 2x है, तो ये हो गया डेरिवेटिव एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, एंड अगेन द इंटीग्रल ऑफ 1 इज x dx,
अब आपके पास पोजीशन ये है, ज़रा रीराइट कर लो। x ln x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 को बाहर निकाल दें और ये पोजीशन है आपके पास x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 dx। ये पोजीशन, ये x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा।